16 तारीख को हुआ था। इस लड़के को बचाने के चक्कर में हुआ था, इसको बचा रहे थे और ये चक्कर में पहले तो मार पिटाई की, बाद में फिर नो बोल के गए हम आधे घंटे में वापसी आ रहे हैं। आधे घंटे में वापसी आकर फिर झगड़ा किया, उन्होंने मार पिटाई की और फिर चक्कू मारकर गाड़ी में बैठ कर भाग गए। बोले मेरी गाड़ी चला के, नहीं तो तेरे को जान से मार दूंगा, ये वो है। मैं बोला नहीं चलाऊंगा मैं गाड़ी, ये वो है। इसके घर वालों से जाके हिसाब किताब करो जो गुस्सा कुछ। फिर बोले तू कौन है बीच में बोलने वाला, फिर इसके चाकू मार के भाग गए बाद में। इसको ब्लीडिंग हो रही थी और इसको बहुत ज़्यादा पेन था। और इस तरह के जो मरीज होते हैं, जब हार्ट के अंदर सीधा पंक्चर हो जाता है शार्प ऑब्जेक्ट से, चाकू वगैरह से, तो जनरली ये पेशेंट जिंदा नहीं पहुंचने पाते हॉस्पिटल में। एक तो उसमें हिदायतें तो ये है, जो सबसे बड़ी हिदायत इन इस तरह के जो चोट लगती है उसमें ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सरिया है चाहे वो चाकू है, उसको निकालना नहीं चाहिए। रोहतक स्थित पंडित बीडी शर्मा पीजीएमएस के कार्डियो सर्जरी और एनेस्थीसिया की टीम ने सोनीपत के युवक के दिल में घुसे चाकू को लगभग 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकालकर यूनिक सर्जरी की है। पंडित बीडी शर्मा पीजीएमएस के निर्देशक डॉक्टर शमशेर लोचब ने जानकारी देते हुए बताया कि मरीज को जब पीजीआई लाया गया तो चाकू मरीज दिनेश के सीने में फंसा हुआ था। मरीज का सीटी स्कैन और एक्सरे करने पर पता चला कि चाकू का हैंडल टूटा हुआ है और चाकू का तेज धार हिस्सा मरीज के फेफड़े चीरता हुआ दिल में घुसा हुआ है। मरीज की मां संतोष ने कहा कि 16 अक्टूबर को उनके बेटे के हेल्पर के साथ 3-4 हमलावरों ने किसी बात को लेकर झगड़ा कर दिया। जब उनका बेटा उसको छुड़ाने गया तो हमलावरों ने उनके बेटे पर ही चाकू से हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बचने की उम्मीद ना के बराबर थी, लेकिन पीजीआई के डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर उनकी जान बचा ली। डॉक्टर उनके लिए भगवान का रूप है। 16 तारीख को हुआ था। इस लड़के को बचाने के चक्कर में हुआ था, इसको बचा रहे थे और ये चक्कर में पहले तो मार पिटाई की, बाद में फिर नो बोल के गए हम आधे घंटे में वापसी आ रहे हैं। आधे घंटे में वापसी आकर फिर झगड़ा किया, उन्होंने मार पिटाई की और फिर चक्कू मारकर गाड़ी में बैठ कर भाग गए। फिर आप लोगों ने क्या किया? हमको तो बाद में बहुत लेट पता चला था कि यहाँ से हॉस्पिटल में लेकर आ गए थे। उसके बाद मेरे बड़े लड़के को पता चला, बड़े लड़के ने फिर मेरे पास फ़ोन किया, तब हम आए। तो यहाँ पे क्या उम्मीद थी बच पाएगा? उम्मीद तो नहीं थी, पर डॉक्टर ने बचा लिया, भगवान हमारे लिए तो डॉक्टर। तो कहाँ पे लगा हुआ था चाकू? साढ़े सीने में लगा था। तो बात कर रहा था तुम? हाँ, बात तो कर रहा था। बात तो करते होना दिक्कत हो रही थी उसको बहुत ज़्यादा। तो जो जिसने चाकू मारा उसको अरेस्ट कर लिया? नहीं, उसके पिता को अरेस्ट किया, हर एक ड्राइवर को अरेस्ट किया है और वो लड़का भगा हुआ है जिसने चाकू मारा था। मरीज दिनेश के हेल्पर ने बताया कि वो अपने उस्ताद के साथ गाड़ी चलाता है। 16 तारीख की रात को वो होटल पर खाना खा रहा था, तभी 3-4 हमलावर आए और उनके साथ झगड़ा करने लगे। झगड़े को देखकर उनके उस्ताद दिनेश बीच बचाव करने के लिए पहुंचे, तभी हमलावरों ने चाकू से दिनेश पर हमला कर दिया और चाकू उनके सीने में ही छोड़कर फरार हो गए। वो मेरे को ले जानी, मतलब पहले मैं उनकी गाड़ी चलाता था। बोले मेरी गाड़ी चला के, नहीं तो तेरे को जान से मार दूंगा, ये वो है। मैं बोला नहीं चलाऊंगा मैं गाड़ी। फिर मैं होटल पर खाना खाने आया था, फिर मेरा उस्ताद लगता था ये दिनेश, जिसके चाकू लगा है। इसके मेरे से हाथापाई करने लगा, इसने बचाया मेरे को। बोला इसको क्यों मार रहे हो, ये वो है। इसके घर वालों से जाके हिसाब किताब करो जो गुस्सा कुछ। फिर बोले तू कौन है बीच में बोलने वाला, फिर इसके चाकू मार के भाग गए बाद में। कितने लोग थे? वो 3-4 थे, ड्राइवर थे उनके और वो गाड़ी से आए। उनके पिताजी था और वो था। ये पेशेंट हमारे पास इसके जो है छाती के अंदर चाकू लगा हुआ था और जो चाकू का जो वो अपने आप स्टक हो गया था अंदर छाती के अंदर। और हमने फिर जैसे इन्वेस्टिगेशन कराए, एक्सरे वगैरह, तो उसमें पाया कि ये फेफड़े के थ्रू होते हुए और ये दिल में भी घुसा हुआ था। दिल के चैम्बर होता है ना, जो राइट एट्रियम होता है, उसमें घुसा हुआ था। इसको ब्लीडिंग हो रही थी और इसको बहुत ज़्यादा पेन था। और इस तरह के जो मरीज होते हैं, जब हार्ट के अंदर सीधा पंक्चर हो जाता है शार्प ऑब्जेक्ट से, चाकू वगैरह से, तो जनरली ये पेशेंट जिंदा नहीं पहुंचने पाते हॉस्पिटल में। और ये एक तरह से लक्की था कि इसको वो सब जो चाकू उसके हार्ट के अंदर था और उसको किसी ने निकाला नहीं,
नहीं तो निकाल देता कोई तो वहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती इसमें। और वो अपनी जगह पे था वो चाकू, और नहीं निकालने की वजह से ये बहुत ज़्यादा उस तरह क्रिटिकल नहीं होने पाया उस टाइम, और जिंदा हॉस्पिटल में आया। उसकी एग्जैक्ट तो वो बताया नहीं जा सकता, पर काफ़ी लंबा चाकू था ये, और इसका बीच में टूट भी गया था ये आधा हिस्सा। जो उसका जो हैंडल था वो टूटा हुआ था, और जो शार्प पोर्शन होता है वो छाती के अंदर ही था। ऐसे पेशेंट को जब हम ऑपरेट करते हैं ना, तो जब एक तो ये हो जाता है कि किसी भी अवस्था में जैसे पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है ट्रॉमा सेंटर से ओटी, कभी भी अच्छे से चाकू हिल जाए, और चाकू हिलते ही एकदम से ब्लीडिंग हो जाए और पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और जब ये हमें जब पता लगा इसके जो सीटी स्कैन भी करा था, एक्सरे भी करा था, और इको टेस्ट में जब हमें पता लगा कि ये जो ना दिल के अंदर है, तो वो हमने सब तरह की वो सावधानियां बरती ताकि इसको निकालते ही हम उस ब्लीडिंग को इमीडिएटली कंट्रोल करने पाए। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे चला एग्जैक्टली। हाँ जी, तो जब भी इन्होंने मेरे को बताया ऐसे, तो मैं ऑपरेशन थिएटर में तुरंत पहुंचा और फिर स्थिति का जायज़ा लिया और सारी टीम को इंस्ट्रक्शन दिया मैंने। और हमने प्लान किया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे इस ऑपरेशन को एग्जैक्टली स्टेप वाइज, अदरवाइज हम इस पेशेंट को बचा नहीं सकते थे। एक तो उसमें हिदायतें तो ये है, जो सबसे बड़ी हिदायत इन इस तरह के जो चोट लगती है उसमें ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सरिया है चाहे वो चाकू है, उसको निकालना नहीं चाहिए, और बिना ज़्यादा हिलाए डुलाए मरीज को बिल्कुल ऐसे स्टेशनरी उस तरह से हालत में उसको हॉस्पिटल में तुरंत भिजवाना चाहिए, और वहीं भिजवाना चाहिए जहाँ इसकी फैसिलिटी हो। कई बार ये होता है, जैसे ये पेशेंट था, ये सोनीपत में था, तो वहाँ किसी सिविल हॉस्पिटल में या और कहीं जैसे इसमें टाइम वेस्ट हो जाता, तो फिर इसको बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सीधा उन्होंने यहाँ पीजीआई रोहतक भेजा, यहीं पर हृदय शल्य चिकित्सा की सुविधा अवेलेबल है। PGIMS में इस तरह का ये पहले केस आया था जिसका सफल ऑपरेशन हुआ है। अब मरीज खतरे से बाहर है और उसे जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। निदेशक PGIMS रोहतक डॉक्टर शमशेर लोचम ने जनता से आग्रह किया है कि अगर किसी के साथ इस तरह की घटना घट जाती है तो लोग घटना स्थल पर मरीज के शरीर से कोई भी फंसी हुई नुकीली वस्तु बाहर ना निकाले, अन्यथा उसकी जान जा सकती है।